हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएस विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट और मैनेजमेंट में अपन ने जो पार्ट सी था, यूनिट थर्ड थी अपनी पार्ट सी में अपना क्या है, आरटी एक्ट 2009। तो आरटी एक्ट 2009 को अपन ने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, पूरा सिरे से कंप्लीट कर लिया। अब आज से शुरू कर रहे हैं अपन पार्ट बी। तो अभी मैं आपको पार्ट बी का क्या दूंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा नॉर्मली कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो पार्ट बी में आता है राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य आते हैं, किसमें, पार्ट बी के अंतर्गत आते हैं। तो इन शैक्षिक परिदृश्यों में क्या क्या चीज़ है उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। तो शैक्षिक परिदृश्य में आपके 4 चैप्टर है टोटल। तो वो 4 चैप्टर कौन कौन से हैं उसके बारे में पहले अपन डिटेल से देखते हैं। एक बार मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ पार्ट बी का। तो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में आएगा राजस्थान में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित संगठन। राजस्थान में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित संगठन एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित संगठन। अब ये संगठन कौन कौन से हैं, उन संगठन के बारे में अपन पहले थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो है आरएसटीबी। आरएसटीबी कौन सा है, राजस्थान स्टेट वो टेक्सेट बुक बोर्ड है, ठीक है ना, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल हो। एक आरएससीईआरटी, एक है आपका बीएसईआर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और डाइट है, डाइट प्रत्येक जिले में होती है आपको पता है। एक आईएएसई है, और एक है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। तो ये चीज़ें आती है सारी की सारी, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। तो ये 6 है संस्थान, ये संगठन। वो किससे संबंधित है, ये चैप्टर 1 में आते हैं। उसके बाद में चलते हैं अपन चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 है आपका, ये चैप्टर नंबर 1 और ये चैप्टर नंबर 2, राज्य गुणात्मक शिक्षा पहल। राज्य गुणात्मक शिक्षा पहल। तो राज्य गुणात्मक शिक्षा पहल में आपके आएगा SIQE, ठीक है, SIQE। ये है आपका राजस्थान गुणात्मक शिक्षा पहल, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 3। इसमें है राजस्थान में शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ना, जैसे दीक्षार, इस्माइल, राइजर, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, वो सारे आते हैं। राज्य में शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम, शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम, तो इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में कौन कौन से आएंगे आपके महत्वपूर्ण कार्यक्रम, तो वो आएगा दीक्षा, इस्माइल, राइज। दीक्षा, इस्माइल, राइज, दीक्षा, इस्माइल, राइज, शिक्षा दर्शन एंड शिक्षा वाणी, ठीक है, शिक्षा वाणी। तो ये चीज़ आपके किस में आएगी, चैप्टर नंबर 3 में आएगी। इसके बाद में चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आता है आपका समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान बोले तो शमसा आता है। और शमसा देखो, पहले क्या था आपके, जो सर्व शिक्षा अभियान चलता था, रमसा चलता था, ये रमसा चलता था, एक था टी, इन सब को मिला के क्या बना दिया, शमसा। तो ये जो 4 चैप्टर हैं आपके, ये चारों के चारों चैप्टर किस में आते हैं आपके, ये आते हैं राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत आते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, अब इसमें अपन एक एक चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अपन यहाँ से शुरू करेंगे। राजस्थान में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जो संगठन है उनके बारे में पढ़ेंगे। और पहला लेंगे इसमें राजस्थान स्टेट टेक्सेट बुक बोर्ड। तो आरएसटीबी पढ़ेंगे, उसके बाद आरएससीआरटी, उसके बाद बीएसईआर, उसके बाद डाइट, आईएससी और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। और इस प्रकार अपना ये चैप्टर कंप्लीट होगा। और उसके बाद में अपन चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, फिर 3 में एक एक पढ़ेंगे, दीक्षा, इस्माइल, राइज, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी।
और लास्ट में पढ़ेंगे अपन समसा, और इसी के साथ अपना पार्ट बी है वो होगा कंप्लीट। तो आज शुरुआत कहाँ से करेंगे? चैप्टर नंबर 1 से, और चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ेंगे? राजस्थान स्टेट टैक्सेट बुक बोर्ड, ठीक है। RSTB के बारे में इसमें पढ़ा जाएगा, और मैं साथ ही साथ आपको छोटी मोटी सारी चीज़ें इसमें मैं बताता जाऊंगा। समझ में आई बात? तो चलिए अब अपन चलते हैं चैप्टर नंबर 1 और लगाते हैं अपना हेडिंग RSTB, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 लगाते हैं यहाँ पर, चैप्टर नंबर 01। तो चैप्टर नंबर 1 में क्या आएगा आपका? चैप्टर नंबर 1 में आएगा राजस्थान स्टेट टैक्सेट बुक बोर्ड, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। इसको आज आधा पढ़ लेंगे, आधा कल कर लेंगे। देखो मैं वीडियो में बड़े नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे वीडियो बनाऊँ जिसको आप खाना खाते खाते कहीं पर भी देख लें और उसके बाद उसको नोट कर लें। छोटा सा वीडियो रहता है तो ऐसे मोटिवेशन भी मिलता है कि यार कितने ये वीडियो, चल देखना शुरू करते हैं। थोड़ा सा प्ले स्पीड 1.25 एंड 1.5 की, और कुछ ही देर में आपको वीडियो खत्म होता हुआ दिखाई देता है। जैसे 10 मिनट तक तो आप में एनर्जी रहती है, 10 मिनट के बाद लगता है कि अब 10-15 मिनट का और है, तब तक फिनिश हो जाता है वीडियो। और ऐसे मतलब आपने वो BF स्किनर का सिद्धांत पढ़ा ना, वो रेख हियर साग की अभिकर्मित अनुदेशन, तो वैसे मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, ठीक है। तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, कुछ इसमें कर लेंगे आज वाले में, कल अगले वाले टॉपिक में शामिल कर लेंगे। राजस्थान राज्य आपके पाठ्य पुस्तक मंडल, पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल RSTB, राजस्थान स्टेट टैक्सेट बुक बोर्ड। पहला ही आता है, इसका पूरा नाम पूछ लेता है एग्जाम में, कई बार कहता है कि पूरा नाम बताओ। तो पूरा नाम देखो मैं लिखता हूं यहां पर, राजस्थान स्टेट टैक्सेट बुक बोर्ड, टैक्सेट बुक बोर्ड, ये तो है इसका पूरा नाम। अब इसके बारे में देखो छोटी मोटी जानकारी आपको सारी होनी चाहिए, तो वो मैं सारी जानकारी यहाँ पर लिखूंगा एक एक कर। सबसे पहली बात कि इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 29 दिसंबर 1973 को, 29 दिसंबर 1973, ठीक है। इसका कार्यारंभ कब हुआ था? इसको कार्य आरंभ कब किया इसने? भाई देखो साल खत्म होने को था तो बोले नई साल से कर लेते हैं, अच्छी बात रहेगी, रिकॉर्ड भी रखते हैं, मेंटेन करते हैं, तो अच्छा रहता है कि नई साल से देख लो कितना टाइम हुआ है। तो 1 जनवरी 1974 से काम करना इन्होंने शुरू किया। अब बात आई इसके मुख्यालय की कि भाई इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो ये राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है, इसका मुख्यालय है झालाना डूंगरी जयपुर, झालाना डूंगरी जयपुर में इसका आपके क्या है? मुख्यालय स्थित है। ये चीज भी आपको पता चल गई। और अब देखो नोडल एजेंसी, मतलब ये किसके अधीन कार्य करता है, किसके अधीन रहते हुए कार्य करता है? इस राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो जयपुर है, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? तो नोडल एजेंसी है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया एक कंप्लीट। अब इसके आगे आता है इसका कि भाई एक कई बार पूछते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का जो अध्यक्ष होता है वो होता है शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार में जो शिक्षा मंत्री होगा वो इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष का तो वैसे नहीं पूछते हैं, फिर भी आप लिख लो। उपाध्यक्ष होता है आपका प्रारंभिक शिक्षा सचिव। प्रारंभिक शिक्षा सचिव है वो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का क्या होता है? आपका उपाध्यक्ष होता है, प्रारंभिक शिक्षा सचिव। आ गई बात समझ में? तो ये इसके बारे में बेसिक जानकारी मैंने आपको दी थी। अब मैं आपको कुछ इसका परिचय भी करवा दूं अच्छा खासा कि भाई इसका परिचय क्या है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल किस प्रकार से हुआ, इसका कार्य क्या है, वगैरह वगैरह। तो देखो परिचय कुछ इस प्रकार से है कि राजस्थान राज्य जो पाठ्य पुस्तक मंडल है, इसका काम क्या है? इसका काम है जो प्रत्येक विद्यालय तक पुस्तकों का वितरण करना। समझ में आई बात? और एक चीज बता दूं कि जो यह है एक स्वायत्त शासी संस्था है, ऑटोनॉमस है। स्वायत्त शासी जैसे KVS वगैरह होती है ना, वैसे स्वायत्त शासी का मतलब होती है
कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है जयपुर वाला, ये अपने रूल एंड रेगुलेशन है वो ये खुद ही बनाता है। समझ में आई बात? और इसका काम क्या है? इसका काम है कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हैं, उनके लिए पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करना। मुद्रण मतलब छापना और वितरण मतलब पहुंचाना, बांटना, विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाना। तो ये चीज अपन इसमें लिख लेते हैं। देखिए कैसे लिखना शुरू करेंगे कि राज्य में थोड़ा सा ऊपर कर लूं, राज्य में प्रत्येक विद्यालयों तक पुस्तकों का वितरण करने हेतु किताबों को क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा लाडलों, किताबों को बांटने के लिए। राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम और अधिनियम भी कौन सा? 1958। राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिकरण जो अधिनियम है, पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत एवं राजस्थान सरकार ने वर्ष 1973 में एक प्रशासनिक आदेश जारी किया। 1973 में एक प्रशासनिक आदेश से आप मेरी भाषा देखना जो मैं लिख रहा हूं, इसमें 2-3 सवाल तो इन लाइनों में, इन भाषा में छुपे हुए। आदेश से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का गठन। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का क्या किया था इन्होंने? गठन कर लिया। और उसके बाद, और गठन किसके अधीन किया? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। इस पूरी लैंग्वेज को फिर अपन साथ में पढ़ेंगे ना। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में इसका क्या किया? गठन किया। के अधीन, और चलो इसको मैं थोड़ा लिख देता हूं, का गठन प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में किया गया। स्वायत्त शासी संस्था के रूप में किया गया। तो चलिए अब अपन इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ। पढ़ते हैं इसको वापस। देखो, राज्य में विद्यालयों तक पुस्तकों के वितरण करने, तो पहले बात पुस्तकों को बांटने के लिए, वितरण वे, यहाँ पे लिख देना, वितरण वे मुद्रण करने हेतु। ठीक है, ये तो इसका काम आ गया। राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। राजस्थान में संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत एवं राजस्थान सरकार ने 1973 में एक प्रशासनिक आदेश से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का गठन किया गया। और किसके अधीन किया गया? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अधीन किया। तभी तो ये नोडल एजेंसी है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। ठीक है, और वो भी एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में किया गया। मतलब ये एक ऑटोनोमस बोर्ड है, मतलब इसके खुद के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, तो आप इसको बेक करके और इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका परिचय भी हो गया। अब आरएसटीबी का उद्देश्य क्या है? सरकार ने इस बोर्ड को, इसको क्यों बनाया? राजस्थान स्टेट टैक्स एंड बुक बोर्ड का इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि राज्य के एवं राजस्थान सरकार से संबंधित विद्यालय, एक तो राज्य के विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल और राजस्थान सरकार से संबंधित जितने भी स्कूल हैं, उनमें अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थी है, उनके लिए पाठ्य पुस्तकों का क्या करना? मुद्रण व वितरण करने हेतु। समझ में आई बात? मुद्रण और वितरण करो, छापो और बांटो, ये इसका क्या है? उद्देश्य। तो लिखता हूं, और भी कई उद्देश्य हैं, वो मैं बताऊंगा अभी सारा क्या, किस किस प्रकार से क्या क्या चीजें हैं, वो सारी देखेंगे। देखो, नंबर एक चीज यहां पर लिखते हैं, राजकीय एवं राजस्थान सरकार से संबंधित, राजकीय एवं राजस्थान सरकार से
संबंधित सरकार से संबंधित विद्यालयों में संबंधित विद्यालयों के अध्ययनरत विद्यालयों में करो विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व वितरण करने का कार्य किया जाता है के लिए पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व वितरण करने का कार्य किया जाता है का मुद्रण व वितरण करने का कार्य किया जाता है। समझ में आई बात? करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। आगे देखिए, अब आगे बढ़ते। अब आप कहोगे कि सर ये ठीक है, ये किताबें छापता भी है, ये किताबें बांटता भी है, लेकिन ये सिलेबस कहाँ से लेके आता है? तो इसका पाठ्यक्रम कौन बना के देता है इसको, और पूरा कंटेंट कौन देता है इसको पाठ्यक्रम बना के? ये तो सिर्फ प्रिंट ही निकालेगा ना, ये तो नहीं, ठीक है ना। तो मतलब इसको सिलेबस कौन देगा? पाठ्यक्रम भी तो डिसाइड होना चाहिए ना कि भाई इसमें इतना ही मटेरियल डालना है, कक्षा 7 की गणित की किताब में ये कंटेंट डालना है। समझ में आई बात? तो ये बताता कौन है इसको? पाठ्यक्रम कौन बताता है इसको? तो देखो, पाठ्यक्रम 2 हिसाब से बताया जाता है। नंबर 1 आती है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा मतलब कक्षा 1 से 8, और एक आती है आपकी माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा होती है आपकी 9 से 12 वाली। ठीक है, ये 9 से 12 है और ये है आपकी 1 से 8। तो देखो, जो प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 के लिए तो जो सिलेबस बनाता है ना, पाठ्यक्रम का जो निर्माण है, वो करता है आपका RSCERT उदयपुर वाला, RSCERT। और जो माध्यमिक शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम का निर्माण है, वो करता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। निर्माण कौन करता है? BSER। ठीक है ना। अब हुआ क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। पहले प्रारंभिक शिक्षा और इन दोनों का ये, और इस पहले थोड़ा आगे बता देता हूँ। फिर ये पाठ्य पुस्तक का, इन दोनों की पाठ्य पुस्तकों का मतलब ये सिलेबस बना के दे देता है RSCERT उदयपुर वाला, दे देता है प्रारंभिक शिक्षा का, और ये बना के दे देता है आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSER 9 से 12 का। फिर इस पाठ्यक्रम का मुद्रण मतलब इस सिलेबस पर आधारित बुकों का बांटना और छापना, ये करता है RSTB। तो पाठ्यक्रम का मुद्रण व वितरण ये कौन करता है? आपके RSTB। कौन करता है? आपका RSTNB, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट एंड बुक बोर्ड। समझ में आई बात? 27 सितंबर। और ये मैं बता दूं, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, ये आपके कब से मतलब सिलेबस बनाना स्टार्ट किया है इसने 9 से 12 का? तो 27 सितंबर 2010 से, 27 सितंबर 2010 से। समझ में आई बात? ये जिम्मा इसको सौंपा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को। अब आगे बढ़ते हैं। अब और ये मतलब और क्या क्या उद्देश्य है इसका, मैं बता देता हूँ। देखो, पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के अंतर्गत RSTB है, जो राजस्थान स्टेट टेक्स्ट एंड बुक बोर्ड है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा सभी जिलों के राजकीय विद्यालयों में किताबों को बांटने के लिए ये क्या करता है, जो नोडल केंद्र है वहां पर ये किताबें पहुंचा देता है। ठीक है, और वहां से शाला प्रदान क्या करते हैं, उन किताबों को प्राप्त कर लेते हैं अपनी अपनी स्कूल के। भाई शाला प्रदान तो होते ही है ना, हर स्कूल में एक RSTB का प्रभारी होगा। ठीक है, मतलब राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का प्रभारी होता है। ये सेकंड ग्रेड टीचर वगैरह लगे हुए होते हैं ना, इनमें किसी को भी बना देते हैं। वो क्या करेगा, उसका काम रहता है किताबें लेकर के आना। समझ में आई बात? तो ये चीज भी लिख देते हैं। नंबर 2, पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के अंतर्गत, पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के अंतर्गत, पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के अंतर्गत RSTB द्वारा सभी जिलों के राजकीय विद्यालयों में
मतलब सरकारी स्कूलों में, राजकीय विद्यालयों में वितरण हेतु, वितरण हेतु, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जाएगी ना, उसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा नॉट फॉर सेल, और वो आपके निशुल्क वितरण हेतु वगैरह, हेतु निशुल्क श्रेणी की पुस्तकें, निशुल्क श्रेणी की पुस्तकें नोडल केंद्रों तक पहुंचाई जाती है। नोडल केंद्र बनाए होते हैं, नोडल केंद्रों तक पहुंचाई जाती है, और वहां पर कौन आ जाते हैं, वहां पर आ जाते हैं शाला प्रधान तक पहुंचाई जाती है, और जहां से इन्हें शाला प्रदान प्राप्त करते हैं, जहां से इन्हें जो शाला प्रदान होते हैं वो क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, जहां से इन्हें शाला प्रदान प्राप्त करते हैं, जो शाला प्रदान होते हैं वो यहाँ से इन किताबों को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका नंबर 3। अब देखो, अब ये तो निःशुल्क श्रेणी की पुस्तकें थी। अब ये तो है नहीं कि भाई प्राइवेट वाले बच्चे हैं वो ऐसे बैठे रहेंगे, उनके लिए भी तो किताबें चाहिए ना, तो उनकी पुस्तकों को बोलते हैं बिक्री श्रेणी की पुस्तकें। ठीक है, तो बिक्री श्रेणी की पुस्तकों को 33 के 33 जिलों में स्थित मंडल के वितरण केंद्रों पर जो पंजीकृत पुस्तक विक्रेता होते हैं, उनके मतलब राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल में जो रजिस्टर्ड हैं, उन पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से राजस्थान सरकार से संबंधित जो विद्यालय और निजी संस्थाओं को जो ये किताबें क्या करवाई जाती है, उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है ना, तो बिक्री श्रेणी की पुस्तकों को क्या करेंगे, जो रजिस्टर्ड विक्रेता है उनके पास दे देंगे, और वहां से निजी स्कूल वाले सब ले लेंगे। तो बिक्री श्रेणी की पुस्तकों को 33 जिलों में स्थित, बिक्री श्रेणी की पुस्तकों को 33 जिलों में स्थित मंडल के वितरण केंद्रों पर पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से राजस्थान सरकार से संबंधित विद्यालय और जो भी निजी संस्थाएं हैं, संबंधित विद्यालय एवं निजी संस्थाओं को उपलब्ध कराना मंडल का क्या है, प्रमुख उद्देश्य। समझ में आई बात? तो ये थे राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के उद्देश्य। अब इसके बाद में आएंगे राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के कार्य। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बकायदा। ठीक है, तो RSTB के उद्देश्य, अब आएंगे RSTB के कार्य, और यहां से पढ़ना शुरू करेंगे अपन अगली क्लास में। तो इसमें RSTB के कार्य आएंगे, उसके बाद RSTB का संरचनात्मक ढांचा आएगा, उसके बाद में RSTB के कितने विभाग हैं वो आएंगे, और इसी के साथ आपकी RSTB मतलब राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। फिर क्या हो जाता, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता है, आप भी उतना एनर्जी के साथ एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो। ठीक है ना, तो कल मिलते हैं अपन इसी प्रकार के एनर्जेटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।